सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती समारोह पर आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि मानवीय बच्चे जरा बोला नहीं मानवीय अधिकारों से वंचित मानव समाज को मानवता के अधिकार दिलाने वाले, अपना कार्य पूर्ण करने वाले, निरंतर सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, राष्ट्र के निर्माता, संविधान के निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारत के दलितों प्रथम वरिष्ठर, भारत के प्रथम अर्थशास्त्री, बौद्ध धर्म के पैगंबर और हिंदू धर्म की जात पात भेदभाव छुआछूत वर्ण विवक्षता महामारी यानी सबसे बड़ी बीमारी को काटने वाले, शोषितों मजदूरों और महिलाओं के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज 131वीं जयंती की सभी देशवासियों को आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी भारतवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा साहब की 131वीं जयंती समारोह की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, यह तो आप सभी जानते हैं कि सन 1950 से पहले हमारा भारतीय समाज मनुवादी व्यवस्था में जकड़ा होने के कारण, जिसके कारण नारी जाति व SC ST OBC इसमें नाई धोबी धुले झुलाए तेली तमली खड़ी लोहार चमार सैनी धीमर यादव 6743 जातियां आती हैं। सभी के की 6743 जाति के साथ अन्याय होता रहता था। उस समय मनुवादी मनुस्मृति ही भारत का संविधान था। और क्या था? मनुस्मृति भारत का संविधान था उस समय, जो जिसका चिन्ह क्या था? ओस ओम लिखते लोग, लेकिन वो हमारे लिए उस ओम हमारे लिए लिखाई पढ़ाई नहीं थी, हमारे लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें धर्म चुनने का अधिकार नहीं था, हमें काम चुनने का अधिकार, कोई अधिकार नहीं थे उस ओम। तो SC ST OBC की 6743 जातियों के लिए निम्न पाबंदियां थी। क्या था? विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था हम लोगों को। क्यों साहब, गलत है क्या? धर्म चुनने का अधिकार नहीं था, घर बनाने का अधिकार नहीं था, कार्य चुनने का अधिकार नहीं था, देश में घूमने फिरने का अधिकार नहीं था। बच्चे जरा बोला नहीं, साइलेंट। वोट देने का अधिकार नहीं था, हम कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन सन 1950 के बाद जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने द्वारा लिखित संविधान भारत में लागू हुआ, तो आज इन नारी जाति व शूद्र जातियों ने SC ST OBC के लिए 6743 जातियों को सभी अधिकार मिल गए हैं। आज सभी को विद्या पढ़ने का अधिकार है, बराबर। कोई कितना ही पढ़ लो वो तो उसका वो पढ़ने का। इस समाज को जो छोटे बच्चे हमारी पैदाइश सब कितने ही पढ़ो, शिक्षा के दरवाजे खुले हैं। सभी को धर्म चुनने का अधिकार है, सभी को देश में घूमने फिरने का अधिकार है, सभी को घर बनाने का अधिकार है, सभी को कार्य चुनने का अधिकार है, सभी को वोट देने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं, सबको समानता का अधिकार है। यह सारे अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिले हैं, लेकिन यह अधिकार मनु संविधान एवं मनुस्मृति में नहीं थे, जिसका चिन्ह यह है। देख लो आप, यही मनुस्मृति चिन्ह जिसो ओम लिखा है, ये होगा चिन्ह। इसलिए उन महापुरुषों की जयंती जन उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम पूजा करते हैं। पूजा के लिए हम 3 चीज से करते हैं: फूल, मोमबत्ती, अगरबत्ती। फूल से इसलिए पूजा की हमने कि हमारा जीवन सुखी संपन्न सुंदर बने, अच्छा बने, सुंदरता का प्रतीक है फूल। और मोमबत्ती की इसलिए पूजा करी क्योंकि जिस तरह से उगता हुआ सूरज अंधकार को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर लाता है,
इसी तरह से हमारे जीवन का, हमारे जो अंधकार था पहले, हमें कोई अधिकार नहीं थे, तो हम आज प्रकाश हो गया हमारे जीवन में। तो इसलिए हम ईश्वर पूजा करते हैं। फिर हम अगरबत्ती से पूजा करते हैं, ये गुणों का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में गुणदायक बना, अच्छा बना। तो इसी के साथ ये 3 चीज से हमने पूजा की। और इसमें क्या करते हैं हम? बुद्ध की वंदना, त्रिश्रम वंदना, पंचशील, सकारात्मक पंचशील। तो सर्वप्रथम सभी भगवान बुद्ध बाबा साहब के तरह से इस तरह से हाथ कर लीजिए सभी। आपके हाथ अभी कम दिख रहे हैं मुझे ऐसे। सभी इस तरह से हाथ कर लीजिए, उनको नमन कीजिए। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप बोलना। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। बोलो। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। अब त्रिशरण वंदना कहेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अब पंचशील कहेंगे। पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, आदिन्निदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सूरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। अब सकारात्मक पंचशील कहेंगे। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति
सादगी और संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। सा सा सा। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब आपके सामने ये पंसील हो गई है, पूजा हो गई है, और इसका अर्थ भी पूछना चाहो तो बता देना जितना समय होगा आप लोगों को समय के अनुसार, क्योंकि जल्दी लग जाती है पूजा में लोगों को। बतलाएं तो सर्वप्रथम हमने क्या कहा, ये भी समझ लेना कि आज से 2500 वर्ष पूर्व यहाँ सम्राट अशोक का राज था, जिसकी आज भी बेटा इधर भी इधर से पूरे में दिखा रहा, पूरे में दिखा रहा। 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर महान सम्राट अशोक का राज था, जिसने पूरे भारत को बौद्धमय बना दिया था। यह धर्म हमारा ही था। इसलिए बाबा साहब ने अपने भारत की संस्कृति को कायम रखने के लिए बड़े बड़े लालच दिए। वैसे तो लोगों ने, सभी धर्मों वालों ने कि हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, लेकिन बाबा साहब बिकने वाले नहीं थे। इसीलिए अपने भारत की संस्कृति कायम रखने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो धर्म नहीं होता इसमें जात पात भेदभाव छुआछात वर्ण व्यवस्था होती है, वो धर्म नहीं है, धर्म होता। तो यह धर्म को छोड़ने में ही फायदा है। मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, गौर से सुनना क्या बोला। इसलिए हिंदू धर्म को छोड़कर अगर भीमराव जैसी प्रतिज्ञा आप कर पाओगे तो हिंदू धर्म से छुटकारा हो बुद्धिमान कहलाओगे। तो सर्वप्रथम ये पाली भाषा थी आज से 2500 वर्ष। तो उस पाली भाषा में हमने कहा नमो तस् भगवतो रतो सम्मा बुद्धस। तो इसका अर्थ है मैं उन भगवान बुद्ध को बार बार नमन करता, संपूर्ण बुद्ध को जो सच्चे और अच्छे हैं। इसीलिए मैं भगवान बुद्ध को बार बार, इसलिए बहुवचन में कहा बार बार, बहुवचन में कहा 3 बार, तो इसलिए भगवान बुद्ध को मैं नमन करता। फिर कहा हमने बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं उन भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ जिनका जो काल्पनिक और मनगढ़ंत भगवान नहीं है, सच्चे और अच्छे भगवान है, काल्पनिक और मनगढ़ंत भगवान नहीं है। तो इसलिए यानी इतिहास के भगवान है, इसलिए मैं सच्चे और अच्छे भगवान की शरण में जाता हूँ। इसलिए मैं भगवान की शरण में चला गया, क्योंकि काल्पनिक मनगढ़ंत ये होते हैं जैसा लोगों ने गणेश बना रखा, ऊपर से आदमी और नीचे ना हाथी, और नीचे क्या होता है वो पेट होता है आदमी का, और इतनी मोटी जब किनार हमारी है, इतना मोटा हाथी का सिर तो होगा ही, हाथी के बच्चे का भी दूसरा कैसे फिट कर दिया, कौन सा डॉक्टर होगा वो। तो लोगों ये मनगढ़ंत था इन लोगों को, लेकिन इनको समझाओ कौन, समाज को, हमारे समाज को। तो इसलिए मैं भगवान बुद्ध की धर्म में जाता हूँ जिनका धर्म में ना तो जात पात है, न भेदभाव है, न छुआछात है, न वर्ण व्यवस्था है। इसीलिए मैंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में गए थे बाबा साहब की, और हमें भी यही करना चाहिए। बोलो गलत है क्या भाई? करना चाहिए हमें, तभी तो हमारा उद्धार होगा, तभी तो विकास होगा। बच्चों साइलेंट। तो फिर कहा हमने संघं शरणं गच्छामि, मैं उन भगवान बुद्ध की संग में जाता हूँ जिनका संग, बाद में बोल लेना बच्चों, जिनका संग यानी जैसा उदाहरण के लिए हिंदू धर्म सिर्फ भारत में मिलेगा, और बौद्ध धर्म चीन, जापान, थाईलैंड, जर्मन, श्रीलंका सब जगह बौद्ध धर्म है। इसीलिए मैं बड़े संघ में चला गया हूँ। बड़े संघ में रहने में फायदा है। अगर हम हिंदू धर्म में रहते हैं, अगर हिंदू हमारे साथ अन्याय करता है तो लोग बात कहेंगे तो इनका आपसी मतलब, और यदि हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो विदेशी फिर हमारा सहयोग देंगे। इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो फिर कहा हमने पंचशील, सुनते रहिए मेरे भाई। पानी का पाता वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियां,
यानी मैं किसी प्राणी मात्र की हत्या न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये कहा इसमें पंक्ति में। पहली पंक्ति में किसी प्राणी मात्र को बिना कारण के नहीं सताना चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये कहा इसमें। फिर कहा हमने अदिन्नी दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियान, यानी मैं चोरी करके अपना विकास न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर कहा काम मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी, काम मिथ्याचारा वेरमणि की शिक्षा पदम समाधियान का अर्थ है काम मिथ्याचार पराई उसका भी विचार से विरुद्ध रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर कहा मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियानी का अर्थ है कि मैं झूठ बोल के अपना विकास न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। फिर कहा सूरा मेयर मज्ज पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी का अर्थ है कि कच्ची पक्की नशीला पदार्थ कोई भी हो, ऐसा खाना पीना जिससे अपने शरीर का नुकसान हो, अपने अड़ोसी पड़ोसी का नुकसान हो। दारू पीने कच्ची पक्की नशीला पदार्थ वो तो होता है, कच्ची पक्की शराब। तो ऐसी शिक्षा वो करता हूँ कि जिससे दूसरों का कोई नुकसान ना हो, अपना वो खाओ ना पीने को। तो नहीं तो आप हॉस्पिटल में चले जाए, क्या पता अल्कोहल का इंजेक्शन वही लगा दे डॉक्टरी, तो ऐसा तो कोई बीमारी को तो करना पड़ेगा अपनी स्वर्ग। लेकिन ऐसा है सूरा मेयर ठानी मणि शिक्षा पदम समाधि में कि ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि किसी को हानि न पहुँचाने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ अपने खाने पीने के लिए। फिर कहा ये वैसी जो पंचशील मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ, ये तो आप समझ ही गए। और अतिन्य काम मुक्त साहस से दान करके, दान जो जरूरी है क्योंकि अपने समाज को अपने धर्म को बढ़ाने के लिए बिना दान के बिना सहयोग के काम नहीं चलेगा। 10 लकड़ी अगर एक जगह होंगी तो वो मजबूत हो जाएंगी। आप सभी अगर एक जगह जुड़ हो गए, आप बौद्ध धर्म अपनाएंगे तो तुम्हारा संगठन बन जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म में रहकर तुम पिटते रहोगे, जहाँ तहाँ की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं अभी इस तरह से। उसके बाद जो हम आपको अगला कार्यक्रम करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय बता दिया जाए संक्षेप में। संक्षेप में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए मेरे मित्रों, 14 अप्रैल आज का दिन ही है, बोल समझ गए, आज का दिन ये 14 अप्रैल आज हमारी खुशियों का दिन है। 14 अप्रैल 1891 को महुछावनी महाराष्ट्र वर्तमान में इंदौर नगर मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ। पिता का नाम था माननीय रामजी राव मानव सकपाल सूबेदार मेजर थे अंग्रेजों की सेना में। किसकी सेना में थे? तो कुछ लोगों का मत है कि जो पढ़े लिखे नहीं तो सेना में कैसे होगा। अरे यहाँ की सेना में थोड़ा ही थे हम, अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों ने हमें भर्ती करा था और हम ही लोगों इनकी फौज में भर्ती होकर अंग्रेजों की, तब हमने यहाँ के राजा महाराजा कैसे तैसे करी, इसीलिए सूबेदार मेजर ने बहुत बड़ा पद पाया था। जो बाबू जी इस तरह से। फिर माता का नाम था भीमाबाई, सैनिक की पुत्री थी और सेना का अंग्रेजों की सेना में। और पत्नी माननीय रमाबाई मजदूर की पुत्री थी। शादी का भाई 1907 में। आयु 16 वर्ष रही होगी इनकी बाबा साहब की, और पत्नी की आयु लगभग 10 साल, क्योंकि अनाथ थे बेचारे। बच्चे इनके कई हुए लेकिन यशवंत राव ही जीवित रहे थोड़े दिन तक। और दूसरी शादी शारदा कबीर के साथ सिविल मैरिज एक्ट के अनुसार हुई। शारदा कबीर बाबा साहब से 15 वर्ष छोटी थी। जब 12 साल के बाद शादी करी दूसरी बाबा साहब ने मजबूरन, और वो भी इसीलिए कि ना संविधान से या तो ये काट दो कि किसी का लव मैरिज कोर्ट मैरिज, अन्यथा शारदा कबीर से शादी करो, उनको मारने का षड्यंत्र बाबा साहब ने बड़ी मुसीबत दी। शारदा कबीर 15 वर्ष छोटी थी, जो कि सारस्वत जाति ब्राह्मण थी। क्या नाम था? सारस्वत नाम, इनका नाम था शारदा कबीर और सारस्वत ब्राह्मण थी। और शादी के उपरांत सविता अम्बेडकर के नाम से जानी गई। किस नाम से? सविता अम्बेडकर। सविता अम्बेडकर का
परिनिर्वाण 29/5/2003 को हुआ बम्बई। वह भी 94 वर्ष का होकर मरी। कितने? 94 वर्ष की। उन्होंने बाबा साहब को फाउंडर ऑफ द नेशनल अर्थात राष्ट्र का संस्थापक कहा बाबा साहब को। और है ये उन्होंने किताब लिखी हुई है। 8 बाबा साहब द्वारा किए हुए कार्य बता दिए गए। भीमराव अम्बेडकर के जन्म के समय लगभग 5 वर्ष के बाद बाबा साहब का स्कूल में दाखिला हुआ, वो भी एक अंग्रेज की सहायता से। स्कूल में दाखिला उस समय छूतों के लिए विद्या के द्वार बंद थे, किंतु ये अंग्रेज अफसर की सहायता से बाबा साहब को दाखिला मिल पाया। तो मास्टर ने शर्तें रखी। दाखिले से पहले अध्यापक ने कुछ शर्तें रखी, जैसे नलकों ने छूना, फर्श पर न बैठना, बच्चों से न भिड़ना दिया। बाहर बैठ के पढ़े बाबा साहब। तो एक दिन की बात है, घटना होती है, बाबा साहब अपने साथ पानी लाने भूल गए। वह प्यास के कारण तड़प उठा, तभी सभी से पानी के लिए कहा, मगर किसी ने पानी नहीं पिलाया। और तो मजबूरन होकर बाबा साहब ने नलके को हाथ लगा दिया, नल को हाथ लगा दिया। मास्टरों ने इतनी बेरहमी से मारा, जिसे देख कर पारसी मास्टर का कलेजा कांप उठा। किसने मारा? हिंदू मास्टर ने। तो एक पारसी मास्टर का कलेजा कांप उठा। उसने देखा यार ये लड़का मर जाए ना, कभी बेचारे बाबा साहब को छुड़ा। फिर हिंदू मास्टर क्या कहता इसमें? अरे यह हिंदू धर्म हमारा, जिसका ना कोई सनी, भंगी और चमार कुएं से नहीं भर सकते पानी। अरे रामदास पानी को तरसे, चाहे भर ले जाए रमजानी। अपनों से घृणा इनको नहीं, गैरों से परेशानी। यानी ईसाई भी पड़ा भर के ले जाओ पानी, मुसलमान भी पड़ा ले जाओ। वह हम तो घृणा इनसे, हम अपना धर्म की भी बता मैं क्या फायदा ऐसे धर्म में रहने से। तो देखिए मेरे मित्रों, तो अर्थात हिंदुओं से ही घृणा है, गैरों से कोई घृणा नहीं है। एक दिन क्यों भीमराव सर के बाल काटने को नाई की दुकान पर गया। नाई से बाल काटने को कहा तो नाई घृणा से बोला, नी शूद्र धर्मी लड़के, क्या हमारा धर्म घटाएगा? निकल जा तू दुकान से बाहर, नहीं तो महाराज जाएगा। तो देखिए मेरे मित्रों, अम्बेडकर जी ने कहा, जब तुम गाय भैंस के बाल काट सकते हो, अर्थात जानवरों के बाल काट सकते हो, तो मेरे बाल काटने में तुम्हें क्या परेशानी है? इस पर नाई ने कहा, तुम तो गाय भैंस कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर हो। बदतर का मतलब सब बेकार। कभी छुआछूत की घटना भीम के रोज सामने आती थी और हिंदुओं की नादानी उनका स्वाभिमान बढ़ाती। सन 1907 में बाबा साहब ने मैट्रिक पास कर लिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। अछूत ने उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा जलसा भी किया। सन 1912 में भीमराव ने बीए पास करने के उपरांत महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा ने अपनी रियासत का लेफ्टिनेंट नियुक्त कर दिया। सबसे बड़ा अफसर किनको? बाबा साहब। रियासत के लोगों में शोर मच गया, अरे एक अछूत को इतना बड़ा अफसर बना दिया, हम इसे अफसर नहीं मानेंगे, इसको तुरंत हटाया जाए। महाराजा ने मजबूर होकर पद से हटा दिया। देखिए कैसी विडंबना, कितनी गलत बात है। बाबा साहब ये सबसे पहले आरक्षण देने वाले हमारे महाराजा सैली बड़ौदा ही, उन्होंने दी थी नौकरी। सन 1915 में, देखो सन बार बताई जा रही बात ये, एमए पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से। सन 1916 में पीएचडी विधिवत डिग्री 1917 में अमेरिका से। सन 1922 में बैरिस्ट्री लंदन से। सन 1923 में भारत के बहुत बड़े सेठ के लड़के को बचाया, अर्थात हारा हुआ मुकदमा लड़ा। जिस मुकदमे को पूरे भारत में कोई ले नहीं सका था, वो मुकदमा बाबा साहब ने जीता।
सन 1923 में 24 में DSc की डिग्री और संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान बने जर्मन से। कहां से? जर्मन से। सन 1927 में महाड़ के चौबदार तालाब पर सत्याग्रह करके दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। जिस पानी को कुत्ते बिल्ली पी सकते थे, किंतु हिंदू उस पानी को दलितों को नहीं पीने देते थे। सन 1927 में नासिक के कालाराम मंदिर पर बाबा साहब ने सत्या करके दलितों को मंदिर में प्रवेश अधिकार दिलाया। जिस हिंदुओं के मंदिरों में जानवर प्रवेश कर सकते थे, यानी गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पड़े चले जाओ, सुअर उवर भी पड़े चले जाओ, वो तो जानवर है, लेकिन ये नहीं जा सकते हिंदुओं के मंदिरों में। हम सुना इनके देवी देवताओं को अभी तक हमारे इस मंदिर में रखे हैं, यानी कैसे देवी देवता रह रखे चुन्नी में जड़े। तो ऐसा बड़ा गुस्सा आता देख कर इस जगह पर आ गए। वहाँ हिंदुओं के मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था, जो कि अभी तक भी सुनने को मिलता रहता। सन 1927 में 25 दिसंबर 1927 की रात्रि को बाबा साहब ने सार्वजनिक समारोह करके मनुस्मृति शास्त्र एवं हिंदू धर्म के संविधान को दहन किया था। किसको दहन किया था? हिंदू धर्म के संविधान को। किसने? बाबा साहब ने दहन किया था और कहा था कि मनुस्मृति का दहन मेरे द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि यह मनुस्मृति संविधान महिलाओं और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं देती है। यह तो केवल उनके शोषण का एकमात्र साधन है। फिर सन 1930 में 8 अगस्त 1930 को लंदन में पहली गोलमेज सभा हुई। हिंदुओं ने शूद्रों को हिंदू नहीं मानना, मतलब लाई धोपी धुल जलाओ इनको हिंदू नहीं मानना, तो बाबा साहब ने शूद्रों के हिंदुओं से अलग अधिकार की मांग करने लगे। ब्रिटिश सरकार से करी थी बाबा साहब। फिर सन 1931 में 7 दिसंबर 1931 में को लंदन में दूसरी गोलमेज सभा हुई, जिसमें बाबा साहब द्वारा किए हुए कार्यों और भाषणों और बाबा साहब के संघर्ष की वजह से पहली बार बंबई सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने दलितों को, शूद्रों को पुलिस में भरना और शूद्रों को भर्ती किया था 1931 में। उससे पहले बताओ कोई पुलिस में आया था क्या? फिर 1932 में 20 सितंबर 1932 को जब बाबा साहब ने शूद्रों को समानता का अधिकार और हिंदुओं से पृथक मताधिकार निर्वाचन की घोषणा ब्रिटिश सरकार से कराई, तो गांधी के पेट में दर्द हो गया। गांधी के पेट में दर्द हो गया था। अरे, और गांधी ने कहा कि जान गंवा सकता हूं लेकिन दूंगा अलग अधिकार नहीं। इनको अलग अधिकार नहीं देने का मैं। इसलिए गांधी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठा था, भूख हड़ताल कर दी थी। इसमें गांधी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हमारे लिए इतना दुख की बात थी। देखिए, सन 1932 को 20 सितंबर 1932 को जब गांधी जी ने मर जाने का दबाव ब्रिटिश सरकार पर डाला, जो कि हटकर बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर पर आ पड़ा, जिसके कारण बाबा साहब को हिंदुओं और शूद्रों का समझौता करना पड़ा था। इसलिए करना पड़ा था। और बाबा साहब ने गांधी की जान बचाई थी। सन 1932 को 31 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने जो बाबा साहब से शर्तें लिखाई गई, बाबा साहब ने जो 10 शर्तें लिखी, उन शर्तों को हिंदू नेताओं और गांधी ने नहीं माना और उन शर्तों को काट छाट कर बाबा साहब पर दबाव डाला गया कि गांधी के प्राण बचाओ। सन 1932 में 25 सितंबर 1932 को हिंदुओं और शूद्रों का समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट इसको कहते हैं। जिस समझौते में 14 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए, बाबा साहब के हस्ताक्षर 14वें नंबर पर हुए, अर्थात बाबा साहब ने महात्मा गांधी के प्राण बचाए, जिसमें कांग्रेस पार्टी
और गांधी ने अछूतपन मिटाने एवं अछूतों की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ली थी कांग्रेस ने और गांधी ने। मजबूरन लेनी पड़ी थी ना, बाबा साहब ना होते तो हम पशु थे आज भी। आज तो हम मंच पर भाषण दे रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कौन सुनने वाला था, जहां जबान काट देते। तो सन 1932 में 6 दिसंबर 1932 को लंदन में तीसरी गोल में सभाई, 3 गोल में सभाई हुई है लंदन में, जिसमें लॉर्ड जनरल ने कहा था, मतलब भारत का प्रधानमंत्री वही था और लंदन का वही था। तो लॉर्ड ने क्या कहा था कि महात्मा गांधी अछूतों को हिंदुओं का दास बनाए रखना चाहता। महात्मा गांधी को कहा था जनरल ने, यहाँ के प्रधानमंत्री ने और वहां के भी, क्योंकि सारी सत्ता उनपति अंग्रेजों पर, कि महात्मा गांधी अछूतों को हिंदुओं का दास बनाए रखना चाहता है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दासता से मुक्त करके स्वतंत्र मानव बनाना चाहता है। दोनों के दृष्टिकोणों में जमीन और आसमान का अंतर था। कहाँ जमीन और कहाँ आसमान, इतना अंतर था। सन 1935 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नासिक जिले में एवला स्थान में हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी, जिसमें पूरे भारत में खलबली मच गई और सभी धर्म के लोग बाबा साहब को अपने अपने धर्म में लाने के लिए विनती करने लगे, बड़े बड़े लालच देने लगे। और अगर सन 1936 में क्या होता है, 31 जनवरी 1936 को पूना पैक्ट में बाबा साहब ने 1935 की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए कहा था, क्या कहा था कि यदि स्वयं ईश्वर भी आए और मेरे से कहे कि हिंदू धर्म मत छोड़ो, तब भी मैं इस नरक तुल्य हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा, इस नरक तुल्य हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा। ये बाबा साहब ने कहा था 1935 में। फिर सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर की स्थापना की। इस पार्टी के टिकट पर जो बाबा साहब ने 17 उम्मीदवार खड़े किए थे, उनमें से 15 विजयी हुए। इनमें बाबा साहब भी स्वयं शामिल थे। काउंसिल में पहुंचते ही सर्वप्रथम बाबा साहब ने का विरोध करा, हरिजन शब्द का। हरिजन किसको कहते हैं? हराम की औलाद को कहते हैं। और ये हरिजन लिखवा अभी तक हमारा समाज, इन्हें ज्ञान नहीं, तो जब इतिहास का पता नहीं है कि क्या है। तो काउंसिल में पहुंचते ही बाबा साहब ने सर्वप्रथम हरिजन शब्द का विरोध किया। वह मजदूरों को हड़ताल करने और नौकरी दिलाने का बिल पेश कराकर नौकरी दिलाई बाबा साहब ने। सन 1942 में, मरने तक की बात बता रहा हूँ, सुन लो और सभाई, आज मिलेगी है, साल भर के बाद अगर आओगे सुनोगे तभी मिलेगी, फिर बाद में। सन 1942 में सभी संस्थाओं ने मिलकर बाबा साहब की 50वीं जयंती मनाई थी। 50वीं बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई। सन 1946 में संविधान बनाने के लिए 6 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए गए। इसमें से 5 सदस्य अपने अपने कामों में लगे रहे और संविधान अकेले बाबा साहब को ही बनाना पड़ा। सन 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान को सदन में पेश किया गया। वह 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया। संविधान को पेश करते समय बाबा साहब ने कहा था कि संविधान पेश करते समय कहा, यदि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि इसको चलाने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान भी गलत साबित होगा, और संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो और उसको चलाने वाले लोग सही होंगे तो संविधान भी सही सलामत सही रहेगा। ये तो ड्राइवरों पर निर्भर है। जैसा ड्राइवर हमारा नरेंद्र मोदी बना हुआ, यही तो संविधान चलाने वाले। हमारा संविधान इन लोगों के हाथ में, अपने हाथ में लो। कहने का मतलब अपना
उस पर पार्लियामेंट पर कब्जा करो। सन 1951 में बाबा साहब हिंदू समाज में सुधार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने हिंदू कोड बिल में कुछ सुधार करके 1949 में लोकसभा में पेश कर दिया। एक नेहरू को छोड़कर सभी ने इसका विरोध किया, नेहरू को छोड़कर। यहाँ तक कि काशी के ब्राह्मणों से बाबा साहब की कोठी पर प्रदर्शन कराया। हिंदू समाज का सुधार एक अछूत करे, ये कैसे हो सकता था? बाबा साहब ने विरोधी से दुखी होकर 2 सितंबर 1951 को मंत्रिमंडल से कानून मंत्री पद का त्याग पत्र दिया था, मजबूरन। बच्चे जरा बोलना करूँ। सन 1950 में बाबा साहब ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म सम्मेलन में भाग लिया। सन 1954 में बाबा साहब ने विश्व बौद्ध सम्मेलन बर्मा वर्तमान म्यांमार में भाग लिया और बौद्ध धर्म पर अपना भाषण दिया। यहीं से उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार की घोषणा कर दी। और अभी बाबा साहब बर्मा में ही थे और भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने आदेश दिया कि बौद्ध हो जाने पर परिगणित जातियों को सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा साहब पर इस घोषणा का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने वही किया जो करना चाहिए था। बच्चों ना बोलना कम प्लीज। फिर सन 1956 में 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने नागपुर में दिवस चंद्रमणि भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाया। वह सभी को बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाएं कराई। 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में प्रत्येक वर्ष अशोक विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। और जिसने उस मेले के दर्शन नहीं करे उसने अपने जीवन में कुछ नहीं करा। यह हमारा पवित्र स्थल है। इसके दर्शन कम से कम जीवन में एक बार जरूर कर लेने चाहिए। फिर सन 1956 में 5 दिसंबर 1956 की रात्रि को बाबा साहब अच्छे खासे भगवान बुद्ध का बाबा उनका धर्म शास्त्र की को पूरा करके सोए थे। सुबह को मृत पाए। इस प्रकार बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 65 वर्ष 7 महीने 22 दिन संसार में रहे, अंतिम समय तक रहे। दाह संस्कार 7 दिसंबर 1956 को बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। दिल्ली मरे थे, बंबई में उनका चैत्य भूमि बनी, चैत्य भूमि लास्ट रहा। नंबर 10 चैत्य भूमि। प्रत्येक वर्ष बाबा साहब की चैत्य भूमि बंबई में बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा इस चैत्य भूमि का। कल क्या बात करूं। यह भी हमारी पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके दर्शन भी जीवन में कम से कम एक बार जरूर कर लेने चाहिए। अपने धार्मिक स्थलों को जानते नहीं लोग और औरों को जानेंगे, जाने क्या क्या करेंगे, सुनने में बात नहीं आती। करने चाहिए। बाबा साहब की जयंती के टाइम पे एक गाना भी गा सकते हैं, छोटा सा। भीम जयंती मिल करके हम सदा मनाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। हे भीम जयंती मिल करके हम सदा मनाएंगे, हर घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। और सन 14 अप्रैल है बहुत महान। क्या हुआ भाई आज के दिन? और 14 अप्रैल है बहुत महान। इस दिन जन्म दलित भगवान। ये रहो
इस दिन जन्म दलित भगवान। हे भीम पर्व पहचान देश में न और मनाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। हे भीम जयंती मिल करके हम ये सदा मनाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। देखिए मेरे मित्रों, और अगली कली में क्या कहा गया है, और संकट मोचन भीम हमारा इस दिन जन, हाँ संकट मोचन भीम हमारा, जिंदा देव सभी से न्यारा। ये रहो जिंदा तो देव सभी से हो न्यारा, और है कर्तव्य हमारा भीम की ये जोत जलाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। हे भीम जय, यहाँ भीम जयंती मिल करके हम ये सदा मनाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। तो क्या कहा इस कली में, और संकट मोचन भीम हमारा, जिंदा तो देव सभी से न्यारा। ये रहो जिंदा देव सभी से न्यारा, और है कर्तव्य हमारा भीम की हे जोत जलाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। देखिए मेरे मित्रों, और अंतिम कली में क्या कहा गया है, और एक स्वर में सबने यही पुकारा, भीम तो जन्म त्योहार हमारा, और कोई त्योहार नहीं हमारा। ये रहो भीम तो जन्म त्योहार हमारा, और है कर्तव्य हमारा भी, और त्याग डंबर सारा जा प्रकाश, और त्याग डंबर सारा जा प्रकाश और मनाएंगे, और घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। हे भीम जयंती मिल करके हम सदा मनाएंगे, घर आंगन में इस दिन घी के दीप जलाएंगे, रे भाइयों दीप जलाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सभी को